ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय जो चराचर जगत में व्याप्त है, उसी भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, अभी हम विचार कर रहे थे कर्मयोग के ऊपर। भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान मुझे ज्ञान और कर्म दोनों करने के लिए बता रहे, इसमें तो मुझे दुविधा होता है, तो आप किसी एक का ही साधन करने के लिए कहे। ये प्रश्नानुरूपम एव प्रतिवचनम, ये दो श्लोक का व्याख्या भाष्यकार ने समुच्चय विरोधी के रूप में की है। अब प्रश्न अनुरूप ही भगवान का प्रतिवचन भी है। इस पक्ष में उत्थापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पापी अर्जुन, मैंने इस कर्म प्रधान मनुष्य लोक में पहले दो प्रकार की निष्ठा कही है। उनमें से सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग है, ज्ञान योग्यों के द्वारा बताया गया, और योगियों की निष्ठा जो है ये कर्म योग बताया गया। अभी भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान ने बता रहे हैं, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा कही गई है। सांख्य निष्ठा जो है, सांख्य की निष्ठा जो है वो ज्ञान है, ज्ञान योग है, और योगियों की निष्ठा जो है वो कर्म योग है। यहाँ पर बता दी। लोके अस्मिन् शास्त्र अनुष्ठानम अधिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विप्रकार निष्ठा स्थिति अनुष्ठेय तात्पर्यं पूरा पूर्वं स्वर्गादौ प्रजा सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदयानि श्रेय संप्राप्ति साधनं वेदार्थ संप्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञ ईश्वरेण हे अनघ
पापा भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, निष्ठा का अर्थ जो है स्थिति, निष्ठा मतलब स्थिति है, अर्थात अनुष्ठेय तात्पर्य होता है, जिसमें मनुष्य का ही अधिकार है निष्ठा में और किसी जीव में नहीं है। तो उसमें भी शास्त्रीय अनुष्ठान जो है, शास्त्र में जो अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है, ये त्रैवर्णिक अधिकारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अधिकारी है और कोई अधिकारी नहीं है। उनकी निष्ठा बोले कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, बोले कि स्थिति पूर्वम स्वर्गादौ प्रजा सृष्ट्वा, ये निष्ठा जो है प्रजा की सृष्टि के बाद उन प्रजाओं के अभ्युदय और मुख्य प्राप्ति के साधन बताया गया। ये जो बताया गया त्रैवर्णिक, प्रजाओं के अभ्युदय और मुख्य प्राप्ति के साधन वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कर्ता मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा बताया गया है। ये भगवान स्वयं सृष्टि प्रारंभ में ये बताए हैं त्रिवर्ण के लिए। किस लिए? ना प्रजाओं का अभ्युदय और मुख्य के लिए। बोले कि हे अनग, यहाँ पर अर्जुन को अनग शब्द से संबोधित किए हैं। वो बता रहे हैं कि भगवत उपदेश ग्रहण योग्यता को सूचित करता है, कर रहे हैं। उनमें निष्ठा कौन सी है? बोले कि ऐसी आकांक्षा होने पर दोनों का स्वरूप जो है बतलाते हैं। ज्ञान ही ज्ञान जोग है, उस साधन से, वो ज्ञान साधन क्या है? बोले कि आत्मा अनात्म विषय विवेक ज्ञान वाले ज्ञान जो है आत्मा को जानने, अनात्म क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है, इसको जानना, इसको ज्ञान बता रहे हैं। ये ज्ञान कैसे होता है? बोले कि ब्रह्मचारी अवस्था से ही सन्यासी ग्रहण करने वाले, जो ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी जम नियम आदि पालन करना, सम दम तितिक्षा उपरति, ये षट संपत्ति को पालन करके ब्रह्मचारी जीवन में गायत्री करने के बाद जब वो सब प्रकार के अंतकरण शुद्धि हो करके अपने बस में कर लेता है, अपने इंद्रियों को, मन अंतकरण को अपने बस में कर लेता है, विषय से अनाग्रह करते हुए रहता है, वो आत्मा में ही स्थित रहता है। उसके बाद वो संन्यास ग्रहण करने का योग्य है। ये वेदांत विज्ञान में सुनिश्चित अर्थ करने वाले अद्वय ब्रह्म में ही सदा स्थित रहने वाले परमहंस परिव्राज, जो सन्यासी ब्रह्मचारी से सन्यासी बना है, उन्होंने क्या है? बोले कि अद्वय ब्रह्म में ही, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ये चराचर जगत ब्रह्म ही, इसमें ही स्थित रहना, ये ब्रह्ममय ब्रह्माकार वृत्ति जिनका बन गया है, बोले कि अद्वय ब्रह्म ही में ही स्थित रहने वाले वो परमहंस परिव्राजक सांख्यों की निष्ठा, ये ज्ञान योग कही गई है। और कर्मियों की निष्ठा जो है
ये ज्ञान निष्ठा बताया गया। ब्रह्मचारी से लेकर ब्रह्मचर्य से संन्यास का अधिकार है, और वो भी कैसा है, आत्म अनात्म वस्तु को जान चुका है, और सदैव उनका मन जो है ब्रह्म में स्थित है। ऐसे परमहंस परिव्राजक सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग से में कही गई थी। अभी कर्मियों की निष्ठा कर्मयोग से बतलाई गई थी। ऐसे मैंने कहा था पहले, यदि एक पुरुष के द्वारा, वो बता रहे हैं, बोले कि एक पुरुष के द्वारा एक ही प्रयोजन के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठान बतलाया गया, भगवान श्री कृष्ण को इष्ट होता, अथवा ऐसा पहले कहे होते, या आगे गीता में या वेद में संभव होता, तो भला यहाँ पर शरणापन्न अर्जुन जो है भगवान के प्रिय शिष्य को विशिष्ट भिन्न पुरुष के द्वारा ज्ञान कर्म निष्ठा क्यों कहते? यदि ऐसा माना जाए कि अर्जुन ज्ञान और कर्म दोनों साधनों को सुन करके स्वयं ही मतलब उचित अनुष्ठान कर लेगा, किंतु दूसरे के लिए भिन्न पुरुष ये दोनों अनुष्ठान अनुष्ठेय भगवान बताते हैं। भगवान के मत में ऐसी कल्पना करे तो उसी स्थिति में राग द्वेष से युक्त अप्रमाणभूत भगवान माने जाने लोगों लगेंगे, जो सर्वथा असंगत होता है। अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो लोग क्या है, राग द्वेष से युक्त होकर के अप्रमाणभूत भगवान को माने लगेंगे। अतः किसी भी युक्ति से ज्ञान और कर्म का जो समुच्चय है सिद्ध नहीं होता। और जो अर्जुन ने कहा था कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, वो भगवान श्री कृष्ण को भी अभीष्ट है, क्योंकि इस पक्ष में निराकरण उन्होंने गीता में नहीं किया है। वो ज्ञान निष्ठा पूर्वोक्त सन्यासियों से ही अनुष्ठेय है, भिन्न पुरुष से अनुष्ठेय भी कहा है। सन्यासी के भी अनुष्ठान करने योग्य है और भिन्न पुरुष से भी कहा है। इसमें भी श्री कृष्ण को कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ माना अभिमत है। कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ये भगवान का भी मानना है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन यहाँ जो समझ करके खिन्न मन बैठा है, मैं सांख्य, आपने दो क्या कहा, इधर बोल रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है, यार तो कर्म है, मुझे आप किसी एक में ही आप नियोजित कीजिए। इसी प्रकार खिन्न मन करके बैठा है, तो भगवान मुझे, वो क्या बैठता है खिन्न मन, मुझे भगवान बंधन में डालते हैं, बंधन कारक कर्म में क्यों लगाते हैं, ऐसा मान करके वह क्या कहता है, मैं कर्म नहीं करूँगा। अर्जुन के अभिप्राय देख करके भगवान ने उनको बताए, न कर्मणा मनारंभात, भगवान ने इत्यादि वाक्य कहा। और अथवा यूँ समझ कि ज्ञान और कर्मनिष्ठा परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक साथ एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान शक्य नहीं है। साथ ही दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही दोनों मुख्य के साधन हैं।
ये दोनों जो है ज्ञान और कर्म, ये मोक्ष का साधन है। अतः कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के उपाय रूप पुरुषार्थ का कारण है। ज्ञान निष्ठा जो है, ज्ञान कैसे होता है? कर्म करने पर ज्ञान होता है, और ये मोक्ष का साधन है, ये भगवान ने बताए। स्वतंत्र नहीं, किंतु ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा उपाय से ही प्राप्त होने पर, ज्ञान निष्ठा जो है, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होगा? कर्म निष्ठा करने पर, तब जाके वो मोक्षों को पुरुषार्थ सिद्ध होता है, किंतु दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, वह स्वतंत्र है। इस अर्थ को दिखलाए हुए भगवान आगे श्लोक बता रहे हैं। न कर्मणा मनारंभा नष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासेना देव सिद्धिं समधिगच्छति। मां च बंधकारेण कर्मणि एव नियोजयति भीषणमानस अर्जुनं कर्म न आरंभ इत्येवं भगवान इत्येवं मन्व अनमालक्ष्या आह। बोले कि देखिए, अर्जुन ने भगवान को बोल रहा है कि भगवान, मुझे आप बंधन में क्यों डाल रहे हो? क्यों आप मुझे नियोजित करते हो? ये कर्म जो है, ये बंधन का कारण है। आप मुझे इसमें लगाते हो, इसलिए उन्होंने मैं कर्म नहीं करूँगा ये अभिप्राय से जब बोला, तब भगवान ने इस श्लोक उनको बोले कि देखो, न कर्मणा मनारंभात अप्रारंभात कर्मणाम क्रियां यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मांतरे बा अनुष्ठितान आमुपात दुरितक्षय हेतु त्वेन सत्वशुद्धि कारणानां तत्कारणत्वेन च ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतूनाम। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, इस जन्म अथवा जन्मांतर में अनुष्ठित जाग क्रिया दुरितक्षय का उपात तदुरितक्षय का हेतु होने से अंतशुद्धि के कारण है। बोले कि देखो, ये जो कर्मनिष्ठा बताया गया है, बोले कि ये ज्ञान और कर्मनिष्ठा भगवान ने जो बताए कि वेद में भी जो कहा गया है, बोले कि इसी जन्म में और जन्मांतर में, मतलब परलोक जब जाते हैं, ये जागादि आदि क्या है? ये क्रिया है, ये उपात दुरित तदुरित क्षय, ये कारण है। मतलब अपने अंतकरण का शुद्धि के लिए ये सब किया जाता है। जब हम ये कर्म करते हैं, जाग यज्ञ आदि करते हैं, आजकल जैसे जाग यज्ञ करते हैं इस प्रकार नहीं है। बोले कि जागादि जो होता है, उसी में मनुष्य जो है, जो करता है, वो कर्ता को सोचना चाहिए किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि न रख करके यज्ञों वै विष्णु, ये जो यज्ञ हो रहा है ये भगवान विष्णु ही है, कि शिव ही है, कि माता पार्वती है। ये अग्नि को इसी प्रकार मान के अपना लक्ष्य जो है उसी इष्ट को प्राप्त करने के लिए
मन में यही रहना चाहिए, अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। तब जाके ये करने पर अंतःकरण शुद्धि होता है। ये कर्म है। और विषय वासना जितना भी आए उसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो यज्ञ भी होता है उसी में शुद्ध सात्विक भाव से होना चाहिए। और उसी में जो दान भी करते हैं, जो लगता है खर्चा भी जो लगता है, वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसी प्रकार होने से ज्ञान उत्पत्ति द्वारा ये ज्ञान उत्पत्ति होता है। बोले कि ये ज्ञान उत्पत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु है। इससे ज्ञान जब होता है तब ये कारण होता है। क्या? कर्म कारण होता है। कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ बद्रीनाथ दर्शन कैसे होगा? जाने पर होता है, अगर नहीं जाएंगे तब नहीं होगा। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करना है तो स्वरूप ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या चीज, कौन सी वस्तु है, कैसा है, क्या है, ये सब जानने के बाद तब आत्मा को जानने के लिए पहले अंतःकरण शुद्धि करना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि जो है सम दम तितिक्षा ये षट संपत्ति आदि पालन करके मन को संयमन करने से ये क्या होता है, तब ज्ञान धीरे 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 उत्पन्न होता है। एक दिन में नहीं होता है। तब जो है ये कहा, ये जो है कर्म करने पर ही ज्ञान को जीव प्राप्त करता है, ये हेतु है। ऐसा अन्य स्मृतियों में भी कहा है कि साधक के हृदय में ज्ञान उत्पद्यते पुंसा क्षयात् पाप ऐस कर्मणाम। ये महाभारत में आया है। यथा दर्श तलप्रदुखे पश्यत्यात्मानमात्मनि। ये बता रहे हैं कि साधक के हृदय में पाप कर्म के नाश होने पर ही ज्ञान का उत्पन्न होता है। जैसे अंधकार हटने पर ही प्रकाश आता है, इसी प्रकार फिर तो शुद्ध दर्पण में जैसे धूल लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है तो आपका प्रतिबिंब दिखता नहीं है। वहाँ धूल हटने पर ही आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। ये धूल सदृश अंतःकरण में मैल पड़ा हुआ है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान को ढक के रखा है अविद्या अज्ञान। यही बता रहे। बोले कि दर्पण में जैसे मुख का प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो आत्मा का दर्शन नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता। अतः शास्त्र विहित जागादि क्रिया का अनुष्ठान किए बिना कोई भी साधक कर्म शून्यता रूप नष्कर्म्यों को अर्थात निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्था रूप निष्ठा को प्राप्त नहीं करता। जैसे हम बाजार नहीं जाएंगे तो दाल सब्जी आदि जो है हमको नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार शास्त्र में जो बताया गया जागादि क्रिया का अनुष्ठान किए बिना कोई भी साधक कर्म शून्यता रूप नष्कर्म्य को अर्थात निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्था अनुरूप निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब आत्मा को जान नहीं सकता। तो जब तक नहीं जान सकेगा तब तक उनको मुक्ति नहीं, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने बता रहे कर्मणा मनारंभा नष्कर्म्यम न अश्नुत इति वचनात् विपर्याय तेषाम् आरंभा
नष्कर्म्यम अश्नुत इति गम्यते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि शास्त्र विहित जागादि कर्म के अनुष्ठान के बिना नष्कर्म्य भाव को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इस व्यतिरेक वचन से यह अर्थ जानना जाता है कि विपरीत शास्त्र विहित जागादि कर्मों में अनुष्ठान से नष्कर्म्यों को प्राप्त करता है। शास्त्र में जो बताया गया वो जागादि कर्म करने पर उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और वो नष्कर्म्यों को प्राप्त करता है। यहाँ पर जिज्ञासा होती है, कर्म के अनुष्ठान किए बिना नष्कर्म्यों को प्राप्त नहीं करता, निष्काम भाव को प्राप्त नहीं करता कर्म न करने पर। इसमें स्पष्ट होता है। इसमें क्या कारण है? इसका उत्तर यह है, कर्मारंभ ही नष्कर्म्य प्राप्ति का साधन है। कर्म करने पर ही निष्काम भाव को जीव प्राप्त करता है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। यह लोक प्रसिद्धि है। और कर्म शून्यता रूप ज्ञान योग प्राप्ति का उपाय शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान है। ये ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है? बोले कि शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान करने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका प्रतिपादन श्रुति में और गीता में भी कही गई है। और इसमें कहा गया है, तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। उस परमात्मा को ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानने वाले, वो क्या है? वेदांत वचनों द्वारा, वेदानुवचन द्वारा, यज्ञों द्वारा, शास्त्र में वेद में जो कहा गया उस वचन द्वारा और यज्ञों द्वारा, और किसके द्वारा? दान के द्वारा, तप उपवास के द्वारा जानना चाहिए उस परमात्मा को। यज्ञों के द्वारा, वेदानुवचन के द्वारा, दान तप उपवास के द्वारा उस परमात्मा को जानना चाहिए। और फिर गीता में भी कहा गया है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम मयो गतः। यहाँ गीता में बताया गया, बोले कि हे अर्जुन, कर्मयोग का अनुष्ठान न करने पर संन्यास को प्राप्त करना कष्टकर है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तब संन्यास कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं हो पाएगा। तब पहले कर्म करके अंतःकरण को शुद्धि करने के बाद ही ज्ञान को प्राप्त होती है। उसके बाद फिर बता रहे हैं गीता में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्म शुद्धये। योगी लोग जो कर्म करते हैं किस लिए? ये निसंग को त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। अंतःशुद्धि के लिए फलाशक्ति को छोड़ करके, जो फल मिलता है उसको छोड़ करके, वो क्या है? यज्ञ दान, ये शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान योगी करते हैं। और भी बता रहे हैं, यज्ञो दानम तपश्चैवम पावनानि मनीषिणः। बोले कि यज्ञ दान और तप ये सभी साधन विवेकियों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, ये क्या है? ज्ञान प्राप्ति का साधन ये बताया गया है। यहाँ बता रहे हैं, ये अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नष्कर्म्य आचरेत।
सभी प्राणियों के लिए अभयदान देकर निष्कर्मता का आचरण करे। इसका मतलब है किसी प्राणी के प्रति हिंसा ना करे। मां हिंसा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करने से बोले कि सबको अभयदान देना है। कोई भी प्राणी देख करके नहीं डरता है। और उसमें क्या है, सबके अंदर आत्मा है ब्रह्म के रूप में, यही ब्रह्म है। इसी प्रकार भावना होने पर वो ज्ञान का साधन है ये। बोले कि ये सब वाक्य के द्वारा कर्तव्य कर्म के सन्यासी से भी नष्कर्म्य भाव की प्राप्ति दिखलाई गई है। ये निष्काम भाव जो है, इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। लोक में कर्म न करने वाले को निकम्मा लोग कहते हैं। जो नष्कर्म्य पद का अपभ्रंश है, इसी प्रकार जब लोग में अत्यंत प्रसिद्धि हो जाएगा, सब लोग अगर कर्म नहीं करेंगे तो नष्कर्म्यार्थी को कर्मारंभ से क्या लेना देना है, ये शंका होने पर उत्तरार्ध में ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं, बोले कि नपि संन्यासनादेव केवलात् कर्म परित्याग मात्र देव ज्ञान रहितात् सिद्धिं नष्कर्म्य लक्षणं ज्ञान जोगेन निष्ठा समधि गच्छति। बोले कि ज्ञान रहित केवल कर्म के परित्याग मात्र से, ज्ञान रहित होकर के जो बोलता है कि मैं कर्म त्याग दूं, ज्ञान जोग के द्वारा प्राप्ति होने वाली नष्कर्म सिद्धि रूप स्थिति को कोई भी साधक प्राप्त नहीं कर सकता। बोले कि अंतकरण शुद्धि होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान रहित तो व्यक्ति अगर कर्म को त्याग दे, लोग इधर जो है अंतकरण शुद्धि नहीं है और आत्मा क्या है अनात्मा क्या है वो नहीं है, इधर बोलेंगे कि मैं तो कुछ भी कर्म नहीं करता, वो निकम्मा है। खा पी करके सोते हैं, बोले कि हम अवधूत हैं, मिल गया तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो इसमें भगवत प्राप्ति का लक्ष्य उनका नहीं है, वो खाने पीने का इस प्रकार का लक्ष्य है। इसलिए ये जो है ये निकम्मा लोग इस प्रकार बोलते हैं। भगवान आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।